श्री गोकुल नाथ की चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपधरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ के अंतर्गत अपन ने जीव विवेक समझे हो। वही सीरीज को आगे वही श्रृंखला को कायम रखते हुए जीव विवेक के बाद अपन आज ये 2 दिन में पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक ये समझने को अपन थोड़ा प्रयत्न करेंगे। श्री लालू भट्ट जी, जिनको मूल नाम श्री बालकृष्ण भट्ट है, उपनाम उनको लालू भट्ट जी है, ये अपने मार्ग में बहुत बड़े विद्वान भये हैं और हमारी गुरु परंपरा में ऐसा भी है, उनकी भी इतनी मान्यता, उनके लिए इतना आदर है कि श्री पुरुषोत्तम जी और श्री लालू भट्ट जी ये 2 अपने मार्ग की 2 आँख हैं। जैसे कोई भी एक आंख से कम दिखाई देने पे या वहाँ में जो शक्ति है वो ओछी होने पे अपन को जो पूरा एक जो सर्वांगीण पूरा जो 3 डायमेंशनल जो एक पूरा आगे अपन को जो पिक्चर दिखाई देवे वहाँ में कहीं ना कहीं जो है वो न्यूनता आ जावे है। ऐसे ही अपने मार्ग की भी सर्वांगीण दृष्टि पूरी समझ लेने के लिए इनके ग्रंथन को अध्ययन करना, इनके ग्रंथन को पारायण करना अति अनिवार्य है। ये अपने मार्ग की दोनों आंखें हैं, श्री पुरुषोत्तम चरण और श्री लालू भट्ट जी। तो लालू भट्ट जी ने प्रारंभिक दशा में पुष्टि मार्गीय जीवन के लिए एक ग्रंथ, बहुत ही एक माइलस्टोन क्रोशस्तंभ रूप एक ग्रंथ की रचना करी, जा ग्रंथ को नाम है प्रमेय रत्नार्णव। और वह प्रमेय रत्नार्णव में श्री लालू भट्ट जी ने छोटे छोटे विषय अपने मार्ग के, अपने पुष्टि भक्ति मार्ग की जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जिन परिभाषांशु को अपन प्रयोग निरंतर अपने दैनंदिन जीवन में अपन करते हुए, पर जिनको वास्तव में उनको अर्थ नहीं जानते हुए, पर बोलचाल की भाषा में, व्यवहार में, सत्संग में कई बार ऐसे ये शब्द आते हुए, उन सबन को स्पष्टीकरण, ऐसे शब्दन को, ऐसी परिभाषान को स्पष्टीकरण श्री लालू भट्ट जी ने अपने या ग्रंथ में प्रमेय रत्नार्णव में करी। जैसे जीव, जगत, ब्रह्म, भगवान को स्वरूप, भक्ति को स्वरूप, पुष्टि को स्वरूप, पुष्टि भक्ति को में अधिकार कौन को, सर्वात्म भाव को क्या स्वरूप है,
ख्याति को क्या स्वरूप है, या प्रकार के भगवान नाम को क्या महात्म्य है। ऐसे छोटे छोटे मुद्दाएं हैं, ये छोटे छोटे विषय हैं, पर अपने दैनंदिन अपने मार्ग में, अपने व्यवहार में, बोलचाल में ये इन शब्दन को हम प्रयोग करते हैं। जो मैंने पिछली बार भी यह शब्द को दियो, जैसे हमने जब जीव विवेक हमने कियो पिछली बार, तो मैंने कही कि अपन कई बार जीव शब्द की अपन संज्ञा बोलते हो, और बोलचाल में भी अपन कई बार कहें कि जैसे हमें तो जीव छिए, जीव तो दोषों थी भरायलो हो, जीव शू करी सके। ऐसे भी जो अपन शब्द बोल रहे हैं, पर वो व्यवहार में बोल रहे हैं, पर जीव माने क्या, जीव को वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हम नहीं जाने। तो ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं श्री लालू भट्ट जी ने ये प्रमेय रत्नार्णव में स्पष्ट करी हैं। पिछली बार अपन ने जीव विवेक, जीव के विषय में अपन ने समझने की कोशिश करी। आज अपन ये 2 दिन में पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक, या पे अपन थोड़ा प्रकाश डालेंगे और या को समझने की कोशिश करेंगे। या शब्द को देखो, ये विषय क्या है, पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक। तो पुष्टि भक्ति में अधिकारी कौन? हम पुष्टि मार्ग में हैं, पुष्टि मार्ग को अनुसरण कर रहे हैं, पुष्टि मार्ग को आचरण कर रहे हैं, वो तो हमारी दृष्टि से है। पर श्री महाप्रभु हकीकत में अधिकारिता कौन की मान रहे हैं, ये समझने के लिए अपन ये ग्रंथ को अपन ये 2 दिन में अवलोकन करेंगे। और बहुत सूक्ष्म और बहुत बड़ो महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि यहाँ अधिकारिता की बात आ रही है। तो ये समझना जरूरी है कि अधिकार कौन को है, हमारी दृष्टि से नहीं। हमने ये स्वीकार लियो कि हाँ हम दीक्षित हो गए, वैष्णव कुल में जन्म लियो हमने, और परंपरागत जो वैष्णव आचार विचार हैं वो हमने जाने, और वो उनको हम आचरण कर रहे हैं। तो क्या हमारी अधिकारिता वहीं पूरी हो जा रही है? क्या हमको अधिकार मिल गया? नहीं, वाकई आगे भी कुछ है जानने के लिए। वो जानना है कि श्री महाप्रभु कौन को अपने जीव, अपने मार्ग के अधिकारी मान रहे हैं, और वो पूर्ण विषय यहां में बताया है। और ये ग्रंथ अपने लिए एक सिंहावलोकन है, अपनो एक आत्मालोचन है अपने लिए, कि आज हमारी परिस्थिति क्या है और हमको कहाँ जानो है, क्या करना है अपने जीवन में। और ये सारो विषय जो है, ये पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक जो अपने यहाँ चल रहा है, वाही के आधार पे ये सब अपन समझने की कोशिश करेंगे। लालू भट्टोपनाम श्री बालकृष्ण भट्ट विरचित प्रमेय रत्नार्णव अंतर्गत पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक। लालू भट्ट जी इनको उपनाम है, मूल नाम इनको बालकृष्ण भट्ट है। सो अब यहाँ पे या ग्रंथ को शुरू करें वाके पहले जान लें कि सर्वप्रथम पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकारी कौन हो सके तेनु विचार करिए। અને કોઈ પણ વિચાર કરતા પહેલા કોઈ भी विचार अपन करें, वह विचार करने के पहले ये जरूरी है कि हम अपनो अधिकार, अपनो अधिकरण, अपनो आधार अपन स्पष्ट कर लें कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा के पीछे प्रमाण किन चीजन को है। और कई बार प्रमाण की जब चर्चा हो है तो प्रमाण में लगभग आप सभी लोग जानो हो कि प्रमाण अपने मुख्य कितने माने हैं और कौन कौन से। अच्छा, यानी वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, बराबर। अच्छा, वाको कोई श्लोक कौन सा? बहुत बढ़िया। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। पहले ये श्री महाप्रभु को जो निबंध है वह निबंध ग्रंथ के अंतर्गत श्री महाप्रभु ने अपने प्रमाण, जो मूल प्रमाण श्री महाप्रभु ने माने हैं, जिनके आधार पे उनने पूरा अपनो ये ब्रह्मवाद रूपी भवन जो खड़ो कियो है, वाकई ये 4 सशक्त पाए हैं। वेद, श्री कृष्ण के वाक्य यानी श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन स्तंभन पे श्री महाप्रभु को ये पुष्टि मार्ग रूपी जो भवन है ये खड़े हुए। वेद वो आद्य प्रमाण है और श्रीमद् भागवत ये
चरम प्रमाण हैं। और कोई भी बात को सिद्ध करने के लिए वो बात की, वो विषय की एक वाक्यता इन चारों में मिलनी चाहिए, वेद में, गीता में, ब्रह्मसूत्र में और श्रीमद् भागवत में। यदि वो विषय इन चारों में अपन को एक वाक्यता रूप से अगर अपन को मिल जा रहे हो तो वो निस्संदेह है वो अपने मार्ग में वाकई प्रामाणिकता मानी जाए है। वैसे श्री महाप्रभु अलौकिक वांग्मय मात्र को प्रमाण मान रहे हैं। अलौकिक जो शब्द राशि है वो संपूर्ण अलौकिक शब्द राशि को श्री महाप्रभु ने वाकई प्रामाणिकता मानी है। जाई बात को निबंध के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, अर्थो अयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पंचरात्रैहि अन्यैश्च शास्त्र वचनैहि सह तत्व सूत्रैहि निर्णीयते सहृदयम हरिणा सदैव। श्री महाप्रभुनी दृष्टिए संपूर्ण अलौकिक वांग्मय ते प्रमाण છે, પણ તેમાં પણ મુખ્યત્વે એ ચારને પ્રામાણિકતા વધારે ગણી છે શ્રી મહાપ્રભુએ। અર્થો અયમ, આ જે કાંઈ પણ અર્થ મેં જે વિચાર કર્યું છે શેમાં, આ નિબંધમાં, શાસ્ત્રાર્થમાં, જે ગીતા અને ભાગવતનો અર્થ છે એ નિબંધમાં જે કાંઈ પણ મેં અર્થનો વિચાર કરેલો છે તે ક્યાંથી મને પ્રાપ્ત થયું છે? વાકીલી कहते हैं अर्थो अयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि, संपूर्ण वेद शास्त्र में सु और रामायणैहि, रामायण में सु भी मैंने ये सब चीजें ली हैं, सीखी हैं और इनको मैंने यहाँ पे जो है ये शास्त्रार्थ निबंध मैंने यहाँ में जो है जो भी कुछ लिखे है वहां में रामायण से भी मैंने बोध लियो है। रामायण ही सह भारत, महाभारत, महाभारत के भी मैंने जो है वाकू भी मैंने प्रमाण मान्यो है। पंचरात्र ही, और नारद पंचरात्र, वैष्णव तंत्र को भी मैंने प्रमाण मान्यो है। अर्थोयम एव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पंचरात्रैहि, और इतने ही नहीं अन्यैश्च शास्त्र वचन ही, और भी जो अन्य शास्त्र हैं उन शास्त्र वचनन को भी मैंने प्रमाण मान्यो है। अन्यैश्च शास्त्र वचन ही सह तत्व सूत्र ही, ब्रह्म सूत्रन के साथ निर्णीयते सहृदयम हरिणा सदैव, उनको निर्णय हो रहा है अर्थ को। तो श्री महाप्रभु संपूर्ण अलौकिक वांग्मय को यहां प्रमाण मान रहे हैं, पर मुख्यत्व इन चारण को प्रमाण अधिक मान्यो है। वेद, श्रीमद् गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, इन चारों के आधार पर श्री महाप्रभु ने अपने ये पुष्टि मार्ग रूपी भवन को खड़ो करे हुए। और प्राचीन मर्यादा को अनुसरण करते भय श्री लालू भट्ट जी भी जो भी अपनो कथन करने जा रहे हैं, जो भी कहने जा रहे हैं, उनमें सर्वप्रथम जो है इन्हीं प्रमाणन को ले लेकर के और ये यहाँ बात प्रस्तुत करी है। तो सर्वप्रथम जैसे वेद आ ही रहे हैं तो वेद आद्य प्रमाण है, तो वेद को ही वचन जो है टंकित करके और श्री लालू भट्ट जी अपने ग्रंथ को प्रणयन कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि ત્યાં श्रुति आज्ञा करे છે कि न आयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। ये श्रुति वचन टंकित करके ही अपने बात की शुरुआत कर रहे हैं। विषय क्या है अपनो? पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक। पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकारी कौन हो सके है या को विचार अब यहां करने जा रहे हैं। श्री लालू भट्ट जी यहां आज्ञा कर रहे हैं कि अथ पुष्टि भक्ति मार्गो मार्ग अधिकारो विमृश्यते। अब यहां पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकारी कौन हो सके या को विचार विमर्श अब अपन करने जा रहे हैं। और वो विचार विमर्श करने के पहले सबसे पहले अपन ये वेद शास्त्रन को एक वचन पहले समझ लें कि वो यहां क्या कह रहे हैं कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। अयम आत्मा, ये जो आत्मा है वो न प्रवचनेन लभ्यः, ये प्रवचन के द्वारा प्राप्त हो सके ऐसा नहीं है। न मेधया, और ना ही ये जो है वो मेधा बुद्धि के आधार पर ये जो है या परमात्मा की प्राप्ति हो सके। न बहुना श्रुतेन, और ना ही कोई आगंतुक बाह्य आगंतुक ऐसे कोई भी साधन है कि जिन साधनन के आधार पे वो परमात्मा की प्राप्ति हो सके।
तो तीन पॉसिबल जो फैकल्टी हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी विषय की प्राप्त करने की जो तीन शक्य जो उपाय हैं, वो तीनों शक्य उपायन को यहां पे ये श्रुति वचन, ये जो वेद वचन है, ये नकार दे रही है कि नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सके। दृष्टांत के रूप में, यदि मोको यहां से बड़ौदा जानो है, यदि मोको यहां से बड़ौदा जानो है, तो यहां से बड़ौदा जाने की ये तीन शक्य उपायन को ही हम जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम प्रवचन, माने कोई मैन्युअल, कोई रोड मैप। प्रवचन जहां मैंने रखो है, वह प्रवचन के ही आधार पर वाके सामने वाको दृष्टांत रखो। प्रवचन यानी रोड मैप या मैन्युअल, जहां रोड मैप को अपन बांच के और फिर वहां बड़ौदा पहुंचने को अपन प्रयत्न करेंगे। यदि वो नहीं है तो मेधया, जीवगत सामर्थ्य, बुद्धि। कुछ कुछ ड्राइवर ऐसे हुए, कुछ कुछ चालक ऐसे हुए कि उनको एक बार एक जगह चले जाएं, फिर उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। वो उनके अंदर दिशा को, जो डायरेक्शन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना ज्यादा विकसित हुआ है कि अपने आप वो या जगह सु यहां सु यूं जाके वो ढूंढ लेंगे। और उनको मालूम ही हो जाए कि हाँ, ये रास्ता जा रहे हैं, अब यहां से दाहिने मुड़ना है, तो वहां पे आ जाएंगे। कदाच थोड़ा हेर फार हो सके, पर वो या अपने सेंस ऑफ डायरेक्शन से अपने आप वो ढूंढ डांड के और बड़ौदा पहुंचने को यत्न कर सकें। यानी क्या? मेधा, बुद्धि, जीवगत सामर्थ्य। यदि वो भी नहीं है तो तीसरा क्या करेंगे? बहुना श्रुतेन, जा वस्तु को अपन अधिक से अधिक को हम जो है प्रयोग में ला रहे हैं। बाह्य आगंतुक साधन, चार रास्ता पे पहुंचे वासुभाई कि भाई बड़ौदा जाने के लिए कौन सा रास्ता है? तो કે હમણાં સ્ટ્રેટ જાઓ અને ત્યાંથી પછી લેફ્ટમાં લઈ જજો। વહાં પહોંચે, વહાં કોઈ શું પૂછ લી ચાર રસ્તા पे, भाई વડોદરા જવા માટે હાઈવે ક્યાંથી મળશે? तो કે यहाँ से ये रास्ता लो। ये बाह्य आगंतुक साधन, बहुना श्रुतेन। कहने को तात्पर्य ये है कि ये तीन हमारे पास साधन है, उपाय हैं कि जिनसे परमात्मा की हम प्राप्ति कर सकें। एक वेद शास्त्रन को लेकर के आधार, तो कह रहे हैं कि नहीं, वही जो वेद शास्त्र को प्रतिपादन कर रही है वही श्रुति आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, परमात्मा की प्राप्ति वेद शास्त्र के आधार पर नहीं हो सके। तो क्या जीव में स्वयं में सामर्थ्य है कि वो कोई ऐसा रास्ता उपाय ढूंढ ले कि परमात्मा को वो प्राप्त कर ले? तो कह रहे हैं कि न मेधया, बुद्धि भी नहीं, जीव में भी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आधार पे भगवान को प्राप्त कर सके। और तीसरी बात बता रहे हैं, तो क्या? बाह्य आगंतुक साधन, बहुना श्रुतेन। क्या बाह्य जितने भी और जो दूसरे साधन है कि भाई मैंने आज कह दी, कल कोई दूसरे आए, कोई कुछ उनने बताई, कोई तीसरे व्यक्ति आए उनने बताई, और ये सब बात जान जान के और फिर अपन कोई अपनो एक रास्ता, अपनो विलक्षण अपनावे भगवान को प्राप्त करने को? तो कह रहे हैं कि वो भी नहीं है। तो फिर उपाय क्या है फिर? तो श्रुति आज्ञा कर रही है, यम एव एष वरुणते, यमे वैश, यम एव, यम जे जीवने, एष परमात्मा, जे जीवनो आ परमात्मा वृणते वर्ण करशे तेन लभ्य। परमात्मा स्वयं जे जीवનું વરણ કરે કે હા આ જીવ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અથવા હું એને પ્રાપ્ત થઈ જાઉં, તો ચોક્કસ તે વસ્તુ શક્ય છે। પણ ત્રણ આ જે ઉપાયો છે એનાથી શક્ય નથી। તો કહે રહે કે આ પરમાત્મા પ્રવચન વડે, એટલે કે વેદ શાસ્ત્રોક્ત સાધનો દ્વારા કે બુદ્ધિના આધારે જીવગત સામર્થ્ય અથવા બાહ્ય આગંતુક સાધનો વડે પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, પણ આ પરમાત્મા જે જીવનો વર્ણન કરે છે તે જીવ જ તેને પામી શકે છે। या बात को कहने के बाद और वाकु दृढ़ कर रहे हैं, यही बात को और दृढ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि परमत्र न सर्वेषाम फल मुखाधिकार, परम अत्र न सर्वेषाम फल मुखाधिकार, किंतु येषु भगवत कृपा कृपा परिज्ञानंच मार्ग रुच्या निश्चीयते। निबंध में स्वयं श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि परमत्र न सर्वेषाम फल मुखाधिकार, आ मार्ग बधाने फलदायक निवड़े तेवुं नथी, किंतु येषु भगवत कृपा,
પણ જે જીવો ઉપર ભગવાનની કૃપા થઈ છે, जिन जीवन के ऊपर भगवान की कृपा है, उनको ही ये मार्ग फलदायक हो सके है। और वाके लिए कहो कि कृपा परिज्ञानं च मार्गरुच्या निश्चयते। यदि भगवत कृपा नहीं है तो ये मार्ग हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो ऐसा नहीं है, फलदायक हो सके ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो कह रहे हैं कि जे जीव ऊपर भगवान की कृपा है तेज भगवान मार्गनो अधिकारी है। यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी। जे जीव ऊपर भगवान की कृपा है, जा जीव के ऊपर भगवान की कृपा है, वो ही या मार्ग को सच्चो अधिकारी है। विषय हम क्या देखने बैठे हैं? पुष्टि भक्ति अधिकार में, पुष्टि भक्ति मार्ग में अधिकारी कौन? तो वो अधिकार के लिए श्री महाप्रभु एक स्पष्ट रूप से एक अपन को व्यवस्था बता रहे हैं कि कृपा परिज्ञानंच मार्ग रुष्टिया निश्चयते। यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी। जा जीव पे भगवान की कृपा है वो ही या मार्ग को सच्चो अधिकारी है। अब प्रश्न यह है कि एक बात आ गई ख्याल में, यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी, जा जीव पे भगवान की कृपा है वो अधिकारी है। तो अब ये अपन को स्वयं को, हर जीव को ऐसे सोचना है कि वो कृपा मेरे पे भई है कि नहीं भई है, विचारने की बात है। अब करनो क्या? दूसरा स्टेप, जब एक बात अपन के समझ में आ गई, एक सिद्धांत श्री महाप्रभु ने बता दियो कि परमत्र न सर्वेशा मत्र फल मुखाधिकार किंतु येषु भगवत कृपा। ये मार्ग जो है या में हर एक की फल रूपता, हर व्यक्ति को, जो या जीव जो यहां पे आयो या मार्ग में, क्या वही को जो है ये मार्ग फलदायक हो जाएगा? नहीं, किंतु येषु भगवत कृपा। और यहां हमारे देखो आप आजकल के अपने जो अपन थोड़ी बहुत चर्चा यही विषय पे करें, अपने आजकल को जो एक पुष्टि मार्गीय जो तथाकथित जो वातावरण है, या वातावरण की अपन अगर थोड़ी चर्चा करें तो देखो कैसी परिस्थिति है। आज या मार्ग के अनुयायी होने के बावजूद भी अपन को अपने मार्ग को बोध, कर्तव्य अकर्तव्य को ज्ञान भी आज अपन को नहीं है। परिस्थिति आ रही है कि हर व्यक्ति जो वैष्णव परिवार में मैं जन्म रहे है, वो वैष्णव परिवार में जन्मने के बावजूद भी वाकू अपनी दिशा कि मेरो धर्म क्या है और मोकू कौन से मार्ग पे जानो है, या चीज को कोई मार्गदर्शन कोई के पास नहीं है। प्रायः आजकल ये अपने समाज में अपन देख रहे हैं, ये विषमता है। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है, और या तकलीफ को अपन को कारण या को कारण ढूंढना है, और कारण ढूंढ के वाको अपन को उपाय भी अपन को निकालना है कि या में ये परिस्थिति जो है, या परिस्थिति में कैसे अपन बाहर निकलें। हर जगह ये परिस्थिति आज जहां जा रहे हैं वहां, आज मैं जहां जहां अपने श्री गोकुलनाथ जी की सृष्टि में जहां जहां मैं जा रहे हूं, वहां प्रायः मैं ये देख रहा हूं कि एक प्रकार की सुषुप्ति अवस्था है अपने मार्ग के प्रति। या तो जानकारी लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, या अज्ञानता अपने मार्ग में क्या करना क्या नहीं करना वो इतने हद तक है कि फिर दादाजी कृपा करें तो या में कहीं कोई सुधार हो सके। तो थोड़ा बहुत भी जब हम अंदर प्रवेश करने की कोशिश करें और थोड़ा ये सब चीजें अपने धर्म के बारे में अपन जानने की प्रयत्न करें, और कई बातें ये स्पष्ट अपने सामने आवे कि भाई ये मार्ग की फलात्मकता कैसे, क्या या मार्ग में क्या ये जीवन यों ही व्यर्थ हो जाएगा? क्या अपन आए, अपन यहां बैठे, अपन ने आचरण किया, जो कुछ भी जाने करे और पूरा जीवन यों ही निकल जाएगा शेष? क्या कुछ यहां में मार्ग में अपन को कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं होगी या मार्ग में आगे? कि केवल आचरण करना और बस चले जाना, आए आचरण किए और चले गए, या के अलावा कुछ नहीं? तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जानना जरूरी है। वो कब? तो जब अपन थोड़ा अपने आप को आत्मालोचन करेंगे, और आत्मालोचन करके थोड़ी बहुत ये परिस्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि भाई यह मार्ग में क्या लिखा है और मेरे जीवन में मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी जब चीजें समझ में आएंगी तब कुछ अपन आगे बढ़ पाएंगे सही दिशा पे। नहीं तो वही है, जो अज्ञानता है वो अज्ञानता तो अपनी जगह है ही है। तो पुनः वो आ जाए अधिकार की बात पे कि क्या कह रहे हैं कि जे जीव को ऊपर भगवान की कृपा छे ते भगवान मार्ग नो अधिकारी छे।
इतनी बात जब अपने सामने आ जाए तो दूसरा ही प्रश्न अपने सामने होएगा कि भाई कृपा को परिज्ञान कैसे होए, मेरे ऊपर कृपा भई है, ये जानने के लिए क्या करना चाहिए। एक बात तो समझ आ गई कि हां हम आए हैं, क्या रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं हो गया, कहीं कोई गलत जगह तो नहीं आ गए। भगवत कृपा जहां पे है वो अधिकारी है, तो अब वो भगवत कृपा कैसे जाननी, भगवान की कृपा भई है वो हमारे ऊपर, वो कैसे जाननी। तो वहां के लिए अपने को परिमाण दे रहे हैं, वो सब जानने के लिए सारी चीजें अपन को बता दी हैं, केवल यत्न करने की थोड़ी जरूरत है। कहां कह रहे हैं कि कृपा परिज्ञान च मार्ग रुच्या निश्चीयते, कृपा को जो परिज्ञान है वो कृपा को परिज्ञान मार्ग रुच्या निश्चीयते, मार्ग में रुचि के आधार पर निश्चय कर सको कि कोई व्यक्ति पर रुचि, कोई व्यक्ति पर भगवान की कृपा भई है कि नहीं है। यदि वाकू अपने धर्म को माहौल वाकू अच्छो लग रहे हो, वातावरण वाकू आनंद दे रहे हो, वाकू बार बार वातावरण में रहने की वाकू इच्छा जागृत हो रही है वाके मन में, और वो माहौल या वातावरण भी अगेन श्री महाप्रभु सम्मत होना बहुत जरूरी है। एक बात खास ध्यान रखियो, नहीं तो आजकल बहुत से लोगों को आनंद आवे कि हाँ अमने गमे छे, મંદિરમાં જઈ અને ત્યાં બધું વાતાવરણ જોવું, બેસવું, વાત કરવું, આ તે ધોળ કીર્તન કરવા, એ બધું અનુકૂળ આવે। એ વાતાવરણની વાત અહીંયા નથી કરી રહ્યા। ये वातावरण की हम कह रहे हैं कि जो श्री महाप्रभु ने प्रत्येक जीव के लिए जो कर्तव्य बताया है, वो कर्तव्य को निर्वाह करना, वो वातावरण में रह करके वो सारी व्यवस्था को आनंद माननो, वो यहां वातावरण से मतलब है। तो कह रहे हैं कि वो मार्ग में रुचि है। यदि वह जीव को या पुष्टि मार्गीय माहौल पसंद होए, वाकू सत्संग करने में रुचि लगती होए, गुरुजनन को, सत्पुरुषन को वाकू संग प्राप्त करने की बार बार वाकू अंदर से झंकना होती होए, चार वैष्णव मिले तो वाकू आनंद होए, और वाकू ये हुआ कि लाओ ये चार वैष्णव आए तो मैं आज इनके साथ कुछ न कुछ उनके साथ चर्चा करूं, मेरे को कुछ न कुछ यहाँ पे जो है इनके वाणी सु या इनके सत्संग करने से कुछ मेरे जीवन में कहीं मुझको कुछ प्रकाश हो जाए, मेरे जीवन में कुछ मुझको मिल जाए, भगवान के स्वरूप, उनके नाम, स्वरूप, गुण, लीला को मेरे अंदर बोध जागृत हो जाए। या प्रकार की जो एक उत्कंठा है, जानने की वृत्ति है, जिज्ञासा है, ये सारी चीजें जो है वो वातावरण है। यही वाकु वैष्णव वेशभूषा के लिए वाकु आदर उत्पन्न हो जाए। वैष्णव वेशभूषा, आचार, विचार, व्यवहार, ये सब चीज वाकु अनुकूल लगने लग जाएं। जहां तक वाकु धोती बंडी पहनने में वाकु कहीं कोई लज्जा अनुभव हो रही है, तब तक जानो कि कहीं कुछ कमी है। जब तक वाकु वैष्णव वेश चिन्ह जो अपने सौभाग्य की ये चिन्ह है, ये धारण करने में यदि वाकु लज्जा महसूस हो रही है, तो जानना चाहिए कहीं कुछ कमी है। यदि वाके घर गुरु विराजे हैं या गुरुजन आए हो या वाके यहां यदि सत्संग हो रहा है, और यदि वाकू ये कहने में रुचि, वाकू कहने में ये शर्म महसूस हो रही है या वाकू लज्जा अनुभव हो रहा है, और कह रहे हो कि हमारा ત્યાં गेस्ट આવ્યા છે, वाकू यदि वो ये कहने में कहीं लज्जा अनुभव हो रही है कि वो गौरव से ये नहीं कह पा रहे हो कि हाँ मेरे घर मेरे गुरु पधारे हैं, तो जाननी चाहिए कि कहीं कुछ कमी है। यहां कहने को सब तात्पर्य यही है, मार्ग रुच्या निश्चयते, क्या मार्ग की रुचि, यही मार्ग की रुचि है।